हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज एक छोटी सी वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें मैं पढ़ाऊँगा वर्णों के बारे में 11 विशेष तथ्य। इन विशेष तथ्यों को आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला, भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर आप कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे क, ख, ग, अ, आ, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पहला तथ्य आपको समझ में आया? आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा तथ्य देखते हैं। दूसरा तथ्य है, देखिए दूसरा तथ्य यही लिख लेते हैं। देखो, हिंदी भाषा में बोल चाल के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या 44 होती है। ठीक है, अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में बोलचाल के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या बताना चाहिए? 44 बताना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा तथ्य क्या है? हिंदी भाषा में लिखित आधार पर, किसके आधार पर? लिखित आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ध्यान देना दोस्तों, कितनी होती है? 52। यही सर्वमान्य है। ये क्या है? यही सर्वमान्य है। अक्सर एग्जामों में यही पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है। अगर लिखित नहीं लिख रहा है तब भी आपको 52 ही लिखना चाहिए, लेकिन अगर 52 ऑप्शन में नहीं है, 44 है, तो 44 सही है। लेकिन 52 और 44 दोनों है, तो आपको 52 ही सही करना चाहिए। ठीक है, जो चौथा आधार है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? थोड़ा सा इरेज कर दें, आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए चौथा आधार मैं आपको बता दूं। चौथा जो आधार है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ध्यान देना, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा सा अगर जटिल करके मैं आपको बता दूं कि संस्कृत, पांचवें तथ्य के रूप में संस्कृत और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या
कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। 13 होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार 13, 11 तो हिंदी में तो ये 12वीं और 13वीं क्या है? आप जान लीजिए कि इसमें 12वीं कौन सी आती है? री, जो दीर्घ री है, और एक री। ये दो स्वर साथियों संस्कृत भाषा में और देवनागरी लिपि में वर्णित है। इसको दोनों को लेकर के जो है स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। लेकिन ये तो अब एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछा जाता है कि संस्कृत और देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है। लेकिन हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 11 होती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा हम बढ़ते हैं कि भाई पॉइंट नंबर, तथ्य नंबर 6। तथ्य नंबर 6 में देखो, हिंदी में विशुद्ध स्वरों की संख्या। हिंदी में विशुद्ध स्वरों की संख्या। विशुद्ध स्वरों की संख्या अगर पूछा जा रहा है तो बताएंगे 10। ध्यान रखना, विशुद्ध स्वरों की संख्या। जब जब प्रश्न को जटिल किया जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। अब यहाँ देखो विशुद्ध जोड़ दिया। विशुद्ध थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ आपको, हो सकता है कम दिख रहा हो। तो हिंदी में विशुद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब ये प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई ये जो 10 क्यों है? क्योंकि देखो जो री का री, जो ये री है, ह्रस्व री, जो री का जो उच्चारण है वो री हो गया, इस तरह से री हो गया है। इसलिए जो विशुद्ध स्वरों की संख्या है वो 11 है, क्योंकि ये इस री को हम लोग लगभग समाप्ति के नजरिए से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तथ्य नंबर 7 मिटा दे थोड़ा सा। तथ्य नंबर 7, सातवां तथ्य क्या है? सातवां तथ्य है री अर्धवृत्ताकार स्वर है। जो सातवां तथ्य है, एक विशेष बात जान लीजिए री के विषय में। री अर्धवृत्ताकार स्वर है। री कैसा स्वर है? अर्धवृत्ताकार स्वर है। ठीक है, री कैसा स्वर है? अर्धवृत्ताकार स्वर है। देखो 8वां तथ्य है री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे ऋण है ना, कृपण, कृपा। अब इसीलिए इसे तत्सम स्वर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी में किस स्वर को तत्सम स्वर कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? री को तत्सम स्वर कहते हैं। ये 8 पॉइंट हो गए। 9वां क्या है? जो 9वां पॉइंट है, 9वां मतलब तथ्य है क्या है? ध्यान दीजिएगा, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं मानी जाती है। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं मानी जाती है। ठीक ना?
इसलिए इसे उदासीन स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? उदासीन स्वर। उदासीन स्वर, ध्यान देना, उदासीन स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? उदासीन स्वर। ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो आप बताएंगे अ। और ये भी प्रश्न उठता है हिंदी में कि भाई उदासीन स्वर कौन है, तो आप बताएंगे अ। एकदम विशेष तथ्य है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका काम फंस जाएगा। इसलिए हमने एक विशेष वीडियो आपके मतलब बनाकर भेजने का काम किया है कि आप विशेष तथ्यों को जानें और एग्जाम में आप अपने नंबर को बढ़ा लें। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम 10वां पॉइंट बताएं और इसके पहले सब मिटा देते हैं। 10वीं पॉइंट क्या है? 10वीं पॉइंट है स्वरों के उच्चारण में जो श्वास की मात्रा बहुत कम लगती है। स्वरों के उच्चारण में 10वीं पॉइंट क्या है? स्वरों 10वीं 11वीं नहीं बल्कि 10वीं, स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा बहुत कम लगती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसलिए इसे अल्प प्राण। जो सभी स्वर हैं क्या है? अल्प प्राण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वरों के उच्चारण में जो श्वास की मात्रा बहुत कम लगती है, इसलिए इन सभी स्वरों को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अंतिम जो 11वां तथ्य है उसको बता दूं आपको। स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन, क्या होता है? कंपन और गूंज और क्या है? झंकार पैदा होती है। इसलिए सभी स्वरों को घोष समझ रहे हैं? घोष या सघोष करते, क्या कहते हैं? सघोष करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत जो कम समय लगता है, इसलिए ये सब स्वर क्या है? अल्प प्राण है। और लेकिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो स्वर तंत्रियाँ होती है उसमें कंपन गूंज झंकार पैदा होती है। इसलिए सभी स्वरों को क्या कहते हैं? घोष या सघोष कहते हैं। तो वीडियो मैं समाप्त करूं इसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, बाय।